पूजा, इस रंगरेज गली में अपने खास दोस्त को अपने रंग में रंगने दोगी? रंगरेज तेरे रंग दरिया में डूबना है बस तेरा बनके। हाय कोई भी मेरी वाइफ की तरफ बढ़ने की कोशिश भी मत करना। बहुत पत्थर मारने का शौक है ना? देखते हैं आज अपनी बीवी के लिए कितने पत्थर खाता है तू। सुबह वाली पगली पागल किधर है? डॉक्टर के सामने अगर मेरी पोल खुल जाती तो उनको दिया हुआ वचन कैसे पूरा करती। आ रहा हूं मैं सीता मैया, आपको फिर से उठा ले जाने। जानती हूँ कि ये झूठ बहुत बड़ा है, लेकिन अगर ये झूठ खुला तो सबकी जिंदगी बिखर जाएगी। इससे पहले नरेन मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाए, मैजिक शो के बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें ऋषिकेश के लिए लौटना ही होगा। चले? मुझे तो अभी और मैजिक देखनी है। लेकिन अभी तो जाने की जिद करी थी। मुझे मैजिशियन अंकल के साथ खेलना है। हम इतनी दूर वाली मंदिर में क्यों आए हैं? आज कोई स्पेशल वाला दिन है क्या? बहुत स्पेशल वाला दिन है, और वजह भी एक नहीं दो है, पर मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। क्यों? बस मन नहीं है। भाई जी, इस नाके से लेडीज को अलाउड नहीं है। लेकिन मैंने अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। तो फिर आप दूसरे दिन आइएगा, क्योंकि इस नाके से ना महिला आगे नहीं जा सकती। ओके। नरेन, इस मंदिर में जाने का बहुत मन है ना तुम्हारा? तो तुम जाओ, मैं यहाँ गुड गर्ल की तरह वेट कर लूंगी। कहाँ ना जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। पूजा, इट्स ओके, मैं किसी तुम और... एकदम जिद्दी वाले बच्चे हो, कहाँ ना जाओ। कभी कभी तुम ना एकदम हैरान कर देती हो। अच्छा चलो, आधे घंटे में तुमसे यही मिलूंगा, तब तक के लिए यहाँ से हिलना भी मत। हाँ हाँ, ग्लू स्टिक से खुद को चिपका लूंगी, बस मंदिर से मेरे लिए लड्डू लेकर आना। ओके। चलो अब जाओ, गो गो गो। कैसे बताऊं नरेन कि ना वो डॉक्टर सही है और ना मैं बीमार, ना दादाजी। कौन, मैं बता नहीं सकती तुम कितनी लकी हो। अरे बाबूजी के बर्थडे के दिन बारिश की खबर मिली है। अरे इसका तो यही मतलब हुआ ना कि अब श्योर ये बाबूजी का ही आशीर्वाद है। सो देखो ना, लुक 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 लुक। मॉम इन लॉ, अपने नकली इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? नथिंग एट ऑल सू। अब तो बार बार हमारे होने वाला ग्रैंडसन अपनी मम्मी को परेशान करेगा, है ना? अरे डोंट वरी, अब भाई इस जनरेशन का पहला बच्चा है, तो यहाँ के घर वाले इसे इतना पैम्पर करेंगे कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। ओह नो, गोंद के लड्डू याद है जीजी? राहुल के टाइम पे मैं बिना गोंद के लड्डू खाए उन्हें डस्टबिन में फेंक देती थी। हाँ, इसीलिए तो भाभी अपने हाथों से आपको खिलाती थी। आई नो, सो मुझे खिलाती थी और अब मेरी बहू को अपने हाथ से खिलाएंगे। सो सुरभि का ध्यान रखने की जिम्मेदारी अब से तुम्हारी। बिल्कुल। यास मैंशन का वारिस राहुल की तरह फिट एंड फाइन होना चाहिए। क्यों? डोंट वरी सू, मेरे ग्रैंडचाइल्ड पे सबसे पहला हक तुम्हारा होगा। योरस बड़ी दादी। सुरभि के फ्रूट्स का टाइम हो गया, मैं अभी आई।
मैं भी पीऊंगी। पूजा मुझे बॉटल वापस दो। नो 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 नो, तुम जो पियोगे मैं भी वही पीऊंगी। मैंने कहा ना, वो तुम्हारे पीने की चीज नहीं, मुझे दो। तो तुम क्यों बॉटल पे बॉटल पी रहे हो? मैं नहीं दूंगी तुम्हें, ये तो मैं पीऊंगी। पूजा मुझे बॉटल दो। नो 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 नो। पूजा मैंने कहा मुझे, पूजा बॉटल। उस बच्चे को मैंने अपनी सिद्धियों से आशीर्वाद दिया और उसे नाम मिला नरेन। सुप्रिया को यह सच बताने की हिम्मत मैं कभी नहीं जुटा पाया, और अगर हरीश को बताता तो वो कभी इसे स्वीकार नहीं करता। और नरेन, दादाजी, उन्हें तो अधिकार था ना ये सच जानने का। कई बार मैंने सोचा, लेकिन नरेन का कोमल मन इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। उसके मन में एक ही बात रह जाएगी कि उसके जन्म की खुशी ने एक माँ का पालना सूना कर दिया। कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैंने उसे ये सच नहीं बताया। आज से ये सच तुम्हारे हवाले है बहू। दादाजी, आपने इतने भरोसे के साथ इस सच की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अब से ये सच हमेशा मेरे अंदर दफन रहेगा। अब मुझे आज्ञा दो बेटा, इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देख ले, मुझे अपने रास्ते लौट जाना है। और अब तो मुझे तसल्ली हो गई है कि मेरी बहू मेरे परिवार को बहुत अच्छी तरह संभाल लेगी। शलीन बेबी, पुन्नू, ओह माय गॉड, ये तो उसे हक कर रही है। कौन हो सकता है? उसका बॉयफ्रेंड ही होगा ना। मुझे किडनैप क्यों किया है? इसका जवाब तुझे 15 दिनों के बाद मिल जाएगा। 15 दिनों तक तू यहीं रहेगी। अगर हम पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि जिया है कहाँ पर? फोन आएगा उनका, किडनैपिंग की है, फिरौती की रकम मांगी। देखना फोन जरूर आएगा। अभी को लेकर कहाँ गई थी? हनीमून पे। क्या कहा तुमने? हनीमून। पति पत्नी शादी के बाद जाते हैं या शादी के बाद कभी भी, जब मूड हो जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसी? हिम्मत? पहाड़ थोड़ी चढ़ना है, हनीमून पे। एक्चुअली क्या है, शादी पे गए थे ना, तो अपनी शादी, अभी जी को उनकी और प्रज्ञा की शादी याद आ गई। मुझे पता है कि आर्ची ने ही तुम्हें फंसाया होगा। जाल बिछाने में माहिर है वो, इसलिए हमें उसका गेम उसी की तरह खेलना होगा। कैसा गेम? जैसा गेम वो खेलती है। आर्ची से दिमाग से लड़ाई करनी होगी।